तो बच्चों, आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम लोग क्या करेंगे, आयत के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है ये। ठीक है, सारे आयत के क्वेश्चन को आज सॉल्व करने वाले हैं जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा कि वो सारे क्वेश्चन एक साथ मैं लेकर आया हूं आपके सामने। और ये क्वेश्चन किस टाइप के हल किया जाता है, कैसे ये क्वेश्चन लगेगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा बड़ी आसान तरीके से। कल का वीडियो आपने देखे होंगे, काफ़ी अच्छा था, क्योंकि उस वीडियो के अंदर सारे कॉन्सेप्ट, आयत के जितना भी कॉन्सेप्ट था सारे क्लियर है। आज पहला क्वेश्चन जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग वीडियो लाते हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन के सामने क्वेश्चन को पढ़कर समझा देता हूं। क्या बोल रहा है कि किसी आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई का 8/3 भाग है। क्वेश्चन को समझना जरूरी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी आयत की चौड़ाई उसके लंबाई का 8/3 भाग है। यदि आयत की परिमाप 66 मीटर है तो उसकी क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आते रहता है पेपर में, तो ये जरूर आपको देखना है। कैसे करेंगे, तो इसमें देखेंगे कि क्या बोल रहा है कि उसका जो चौड़ाई है उसके लंबाई के भाग है, यानी लंबाई उसका ज़्यादा है, चौड़ाई उसका कम है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लंबाई मान लेते हैं कि लंबाई कितना सेंटीमीटर है। लंबाई को क्या करेंगे, हम लोग x मान लेंगे। इसमें क्या करना पड़ेगा, x मानकर ही हमें करना पड़ेगा। तो लंबाई बराबर क्या करेंगे, लंबाई बराबर x मान लेते हैं। ठीक है, कि माना लंबाई बराबर क्या है, x। उसके बाद इसका मतलब चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, उसका कितना भाग है, लंबाई का कितना भाग है, 8/3 भाग, यानी लंबाई का 8/3 भाग। यानी लंबाई अगर ये हो गया तो इसके कितना भाग है, 8/3 भाग। यानी इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं कि x डिवाइड बाय 8/3 इसका चौड़ाई। बात समझ में आ गया, 8/3 भाग। अब क्या करेंगे, इसको x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जब मल्टीप्लाई के रूप में आ जाता है तो ये क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, ये आपको पता है। तो क्या करेंगे, ये 3/8 हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 3x अपार्ट में 8, यानी चौड़ाई बराबर कितना हो गया, 3x/8, और लंबाई बराबर कितना हो गया, x। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, परिमाप जैसे दिया हुआ है हमारे पास, अब हमें परिमाप से क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई निकालना है। परिमाप से लंबाई चौड़ाई कैसे, क्योंकि परिमाप बराबर हम लोग क्या जानते हैं, परिमाप बराबर क्या जानते हैं, परिमाप दिया हुआ है 66, तो परिमाप बराबर क्या जानते हैं, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, यही तो जानते हैं। तो लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर कितना दिया हुआ है, 66 दिया हुआ है। तो 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी लंबाई कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 3x/8 दिया हुआ है, बराबर कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। ये 2 को इधर भगा दो, क्योंकि ये गुना के रूप में है, तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8, इसका एलसीएम हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 8x + 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 33 होगा। जब ये हो जाएगा तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसमें कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा, 8 और 3 11x, 11x बराबर कितना हो जाएगा, 33 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 8, ये जाकर क्या हो जाएगा, 8 इधर जाकर गुना हो जाएगा। अब x बराबर कितना हो जाएगा, 33 गुना 8 डिवाइड बाय क्या करेंगे, 11 लिख सकते हैं। जब लिखेंगे तो 11 या कितना हो जाएगा, 33, यानी 3 8 कितना हो गया, 24, यानी x बराबर कितना हो गया, 24। ठीक है, अब x बराबर 24 हो गया। इसका मतलब जो लंबाई बराबर कितना हम लोग लिख सकते हैं, लंबाई बराबर हम लोग लिख सकते हैं कितना, कि 24। जब लंबाई बराबर 24 तो चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, यानी 24 को क्या करेंगे, 24 को क्या करेंगे, ये था ना, तो 24 इसमें 3 और बटे कितना हो जाएगा, 8, यही तो है। यानी 3 गुना x के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, x 24 के बाद 8 कर देंगे, 8 तिया कितना हो गया, 24। इसका मतलब कितना लिख सकते हैं, 3 तिया 9, यानी चौड़ाई बराबर कितना हो गया, 9। ठीक है, अब ये मीटर में दिया हुआ है तो ये मीटर लिखेंगे, ये भी मीटर लिखेंगे। अब कितना हो गया, ये लंबाई हमारे पास निकल गया 24, और ये चौड़ाई कितना निकल गया, 9 निकल गया। अब निकालने के लिए क्या बोल रहे हैं लास्ट में, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, लंबाई गुना कितना हो जाएगा, चौड़ाई, यही तो होता है। लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना हो गया, लंबाई कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो अब दोनों को ये गुना करेंगे
9 चौके 6, हासिल कितना हो गया 3, 9 दूना 18, 19, 20, 21, यानी कितना हो गया 216, क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, 216 मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, जो करेक्ट आंसर होगा 216 मीटर स्क्वायर, यानी डी आंसर इसका होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ अभी तक का जो हम लोग कॉन्सेप्ट किए वो आपको सही ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोलेंगे किसी आयत की चौड़ाई लंबाई से 10 मीटर कम है, यानी चौड़ाई जो होगा वो लंबाई से 10 मीटर कम होगा और उसी आयत का परिमाप कितना दिया हुआ है 100 मीटर दिया हुआ है, तो उसका क्षेत्रफल निकालें। वही कॉन्सेप्ट था, वही सेम था, लेकिन इसके अंदर क्या था, उसमें भाग में दिया हुआ था, इसमें क्या हुआ है, कम दिया हुआ है। तो इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे चौड़ाई लंबाई, तो इसमें क्या मानेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें अंदर इसका मतलब लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है, 10 कम है, तो लंबाई को क्या मान लेंगे हम लोग, x मान लेते हैं, यानी लंबाई बराबर क्या हो गया, x हो गया। तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस 10। यही तो बोल रहा है कि चौड़ाई क्या है, लंबाई से 10 कम है। अगर ये लंबाई है तो इसका मतलब 10 कम कर देंगे तो ये निकल जाएगा क्या, चौड़ाई। अब हमें क्या बोल रहा है कि अब हमें बोल रहा है कि इसका परिमाप दिया हुआ है ना, परिमाप, क्योंकि परिमाप से हम लोग लंबाई और चौड़ाई निकाल सकते हैं, तो परिमाप से हम लोग क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे। परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, 100 दिया हुआ है। लंबाई बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, यही तो होता है। बराबर कितना हो गया 100। अब क्या करेंगे, ये 2 को इधर भगा देंगे, यानी इधर क्या बचेगा, लंबाई और चौड़ाई बच जाएगा। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 इधर जाकर जब 2 से भागा जाएगा, नहीं 50 हो जाएगा ये। ठीक है ना, 50 हो गया। अब लंबाई के बदले क्या डालेंगे हम लोग, x डालेंगे, और चौड़ाई के बदले क्या डालेंगे, पूरा का पूरा डालेंगे, यानी x माइनस 10 डालेंगे। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 50। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x बराबर, इसको 10 को इधर भगा दो, इधर माइनस में है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी 50 प्लस 10 यानी कितना हो जाएगा 60, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 इधर भाग हो जाएगा, यानी 60 से क्या हो जाएगा 2 से, यानी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यानी लंबाई बराबर कितना हो गया हमारे पास 30। अब चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, इसका मतलब चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्योंकि 10 कम है तो 10, ये किसमें है, मीटर में है। ठीक है, ये दोनों निकल गया, क्योंकि परिमाप से ही हमें क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, लंबाई और चौड़ाई चाहिए। तो लंबाई, अब क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। अब लंबाई और चौड़ाई कितना होगा, लंबाई कितना दिया हुआ है आपका 30 मीटर दिया हुआ है, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है 20 मीटर दिया हुआ है, यानी 3 दूना कितना हो गया 6, और 2 जीरो लग जाएगा, यानी मीटर स्क्वायर हो गया, यानी 600 मीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि किसी एक आयत की क्षेत्रफल 112 वर्ग मीटर है, यदि आयत की एक भुजा 14 मीटर है तो उसकी परिमाप ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक भुजा दिया हुआ है वर्ग मीटर में, एक भुजा दिया हुआ है 14 मीटर, यानी दूसरा भुजा निकालना है हमें। क्यों, क्योंकि इसके अब इससे क्या पता चलेगा किससे हमें निकालना है, परिमाप निकालना है। परिमाप के लिए हमें क्या चाहिए, लंबाई और चौड़ाई दोनों चाहिए। तो सबसे पहले अगर वर्ग के किसी दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल अगर दिया हुआ है, तो इसका मतलब उसके अंदर लंबाई और चौड़ाई दोनों इसके अंदर भरा पड़ा है, तभी जाकर वो क्षेत्रफल हुआ। यानी सबसे पहले अगर हम लोग मान लेते हैं कि वर्ग की आयत की क्षेत्रफल अगर दिया हुआ है, क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, कितना दिया हुआ है 112 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब वर्ग आयत की क्षेत्रफल बराबर हम लोग क्या जानते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, यही जानते हैं, बराबर कितना है 112 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अगर जो एक भुजा दिया हुआ है उसको आप चाहे लंबाई मान लें या चौड़ाई मान लें। अगर हम लोग इसको मान लीजिए कि लंबाई ही मान लेते हैं, 14 मीटर मान लेते हैं, और इसका मतलब चौड़ाई हमें निकालना है, चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा 112 मीटर। अब क्या हो जाएगा, ये 14 मीटर जो है वो, इसका मतलब चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, ये जाकर इधर गुना के रूप में है तो इधर क्या हो जाएगा, इसको भाग के रूप में चला जाएगा। इतना दूर कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि ये आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ था, क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है, क्षेत्रफल के बाद क्या दिया हुआ है, एक भुजा दिया हुआ है, चाहे आप चौड़ाई मान लें चाहे और लंबाई मान लें, किसी को एक भुजा मानना पड़ेगा, क्योंकि 2 भुजा में से एक भुजा मानना पड़ेगा, एक भुजा को खाली रखना पड़ेगा। ठीक है ना, एक भुजा को
14 मीटर डालना पड़ेगा, दूसरा भुजा को रखना पड़ेगा खाली। क्यों रखना पड़ेगा मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमें पता नहीं है, कन्फर्म नहीं है कि ये लंबाई है या चौड़ाई है। ठीक है ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा कि हमें किसी एक को भर के बाकी एक को रखना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, अगर चौड़ाई रख लेते हैं तो चौड़ाई को क्या करेंगे, फिर ये 14 जाकर क्या हो जाएगा, इसके अंदर जाकर भाग हो जाएगा। जब भाग होगा क्या करेंगे, 14 8 कितना हो जाएगा 100। इसका मतलब हम लोग को पता चल गया कि चौड़ाई बराबर कितना हो गया 8 मीटर। ठीक है, इसका मतलब लंबाई हमारे पास 14 दिया हुआ था और चौड़ाई कितना हो गया 8 हो गया। अब क्या बोल रहे हैं कि इसका परिमाप निकालें। परिमाप बराबर क्या होता है, 2 लंबाई जोड़ चौड़ाई, यही तो होता है आयत का परिमाप बराबर। अब 2 लंबाई कितना हमारे पास दिया हुआ है, इसका मतलब 14, ठीक है ना, 14 प्लस चौड़ाई कितना हो गया 8 मीटर हो गया। तो इसका मतलब ये दोनों को हम लोग जोड़ देंगे पहले, तो 2 और 14 और 8 को हम लोग जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22। अब 22 हो जाएगा तो 14 कितना हो जाएगा 44। इसका मतलब 44 मीटर होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 6/5 गुना है और आयत की परिमाप 132 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन वही सेम टू सेम क्वेश्चन जो पहले का ही क्वेश्चन था, पहले जैसा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करेंगे, किसका गुना बोल रहा है, किसका गुना, यानी चौड़ाई का गुना बोल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले चौड़ाई मान लेंगे कि चौड़ाई बराबर कितना है x है, तो लंबाई बराबर कितना हो जाएगा x गुना बोल रहा है ना, कितना 6/5 गुना बोल रहा है, तो 6/5 गुना कर देंगे, यानी 6x बटे कितना हो जाएगा 5। अब इसका परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है 132। परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। ये सब ध्यान रखना है आपको। अब लंबाई जो चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, लंबाई जो चौड़ाई यानी लंबाई के बदले क्या डालेंगे हम लोग 6x/5 प्लस x बराबर क्या हो जाएगा, ये जाकर भाग हो जाएगा, यानी ये आधा हो जाएगा इसका। 2 से करेंगे, 2 6 के 12 हो जाएगा, यानी 6 6 6, यानी कितना हो गया 66 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें 6x हो जाएगा प्लस 5x हो जाएगा। ठीक है ना, 6x प्लस 5x बराबर 66। ये क्या हो जाएगा ऊपर में जाएगा, यानी 11x बराबर कितना हो जाएगा 66 गुना 5 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये 11 जाकर इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 11 6 यानी 6 5 6 कितना हो जाएगा 30, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो गया 30। अब क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर अगर 30 हो गया तो लंबाई बराबर कितना हो जाएगा 30 गुना 6/5, 5 6 36, यानी कितना हो जाएगा 36, यानी इसका लंबाई 36 और चौड़ाई कितना हो गया 30 हो गया। तो इसका क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा 36 गुना, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है ना, तो इसको मतलब क्या हो जाएगा 3 6 18 का 8 हाथ से 1 3 तिया 9, ये कितना हो गया 10 मीटर स्क्वायर, यानी 1080 मीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक आयताकार कमरे का 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श बिछाने का खर्चा 6300 रुपया आता है। यदि इस कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:5 है तो उसकी लंबाई क्या है। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, लंबाई मांग रहा है कि इसका लंबाई कितना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कि इसका क्षेत्रफल क्या है। क्षेत्रफल कहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि 5 रुपये प्रति मीटर के दर से है, यानी 5 रुपये प्रति मीटर की दर से चल रहा है और इसको कितना खर्चा हुआ 6300 रुपये खर्चा हुआ। तो इससे क्या निकल जाएगा, इसका वर्ग कितना वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर में कितना खर्चा हो रहा है 5 रुपये, तो यानी 6300 वर्ग मीटर का क्या हुआ था खर्चा हुआ था। इसका मतलब इसका कितना एरिया कितना निकल जाएगा, इसका क्षेत्रफल कितना निकलेगा। क्या करेंगे 6300 से पहले सबसे पहले क्या करेंगे 5 से इसको भाग दे देंगे, 5 एकम 5 यानी 13 बचा, 5 दूना 10 यानी 3 बचा, 5 6 30, यानी कितना हो गया 1260 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। अब इसके जो अंतर बोल रहा है किसका, जो इसका क्षेत्रफल निकला, अब क्या बोल रहा है कि इसका अनुपात दिया हुआ है। किसका अनुपात दिया हुआ है, इसके लंबाई और चौड़ाई का। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया हुआ है 7:5 दिया। अगर हम लोग इसको x मान लेते हैं, यानी लंबाई को 7x मान लेते हैं और चौड़ाई को हम लोग मान लेते हैं
5x। इसका मतलब लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल, यानी कितना हो गया, क्षेत्रफल हो जाएगा। ये लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई है। तो लंबाई चौड़ाई, इसका मतलब ये कितना होगा, 7 5 6 35, यानी ऐसे अगर हम लोग कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यानी 35 एक्स स्क्वायर हो सकता है। 35 एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 60। इसको 35 एक्स स्क्वायर ना लिखें, क्योंकि मैं एक बात बता दूं, क्योंकि हमें आसानी के साथ इसको करना है। जब आसानी के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1260 डिवाइड बाय क्या करके 7 गुना 5 लिख सकते हैं, 35 को 7 गुना 5 लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, कैसे कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 12, यानी 2 बचा, 2 26 हो गया, 5 5 25, 1 बचा, इसमें कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 2 हो गया। अब क्या होगा, 7 से इसको काट देंगे, 7 तिया कितना हो गया, 21 हो गया, 4 ठीक है 42 होगा, 7 7 7 49, 7 छक्के 42, यानी कितना हो गया, 36 हो गया। यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 36, और एक्स बराबर कितना हो जाएगा, इसको रूट कर देंगे 36 को, तो कितना निकलेगा, 6 6 36, यानी 6, यानी एक्स बराबर कितना हो गया, 6। अब एक्स बराबर 6 अगर हो गया तो हम लोग लंबाई कितना माने थे, लंबाई माने थे 7x। तो इसका मतलब 7 गुना कितना होगा, 6 6 7 6 6 6 7 कितना होता है, 42, यानी 42 मीटर क्या हो जाएगा, इसका लंबाई हो जाएगा, जो कि आंसर हमारा दिया हुआ है। ठीक है, आशा करता हूं अभी तक का जो कॉन्सेप्ट हम लोग क्वेश्चन किए, सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।